संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। उसके शिष्यों में दो तरुण सारिपुत्त और मोगललान भी थे। सारिपुत्त और मोगललान दोनों ही संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और वे किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचबज्ञीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु असज्जी पूर्वाह्न में अपना चीवर पहन और पात्र हाथ में ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। असज्जी का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर सारिपुत्र बहुत प्रभावित हुए। आदरणीय असज्जी को देखकर सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय ही यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ हैं। यह कैसा रहेगा यदि मैं इन भिक्षु के पास जाऊं और इनसे पूछूं, मित्र, तुम किसके नाम से पवजित हुए हो? तुम्हारा आचार्य कौन है? तुम किसका धर्म मानते हो? फिर सारिपुत्र ने सोचा, इस भिक्षु से ऐसा पूछने का यह समय नहीं। यह भिक्षाटन के लिए एक घर के भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुके हैं। कैसा रहेगा यदि मैं पग पग बढ़ाते हुए इन भिक्षु के पीछे पीछे हो लूं, ठीक उन लोगों की तरह जो कुछ सीखना चाहते हैं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर आदरणीय असज्जी भिक्षा ग्रहण कर वापस चले गए। तब सारिपुत्र उस स्थान पर पहुंचे जहां असज्जी थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर और उनकी वाणी से संतुष्ट होकर वह एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए ब्रह्मणशील सारिपुत्र परिवाजक ने आदरणीय असज्जी से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है। आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से पवजित हुए हैं? आपका शिक्षक कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? असज्जी ने उत्तर दिया, मित्र, शाक्य कुल से पवजित महासमण बुद्ध हैं। मैं उन्हीं के नाम से पवजित हुआ हूँ। वे ही मेरे शिक्षक हैं और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। और हे पूज्यवर, आपके शिक्षक का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र, मैं अभी एक नया नया ही शिष्य हूँ। मुझे पवजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। तब परिव्राजक सारिपुत्र ने असज्जी से कहा, मित्र, जैसे भी हो, कम या अधिक, जितना आप चाहें मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताएं। मैं सार ही जानना चाहता हूँ। बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूंगा? तब आदरणीय असज्जी ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्र पूर्णतः संतुष्ट हो गए। यद्यपि सारिपुत्र और मोगललान भाई नहीं थे, तो भी दोनों दो भाइयों के समान ही रहते थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो, वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों के बीच वचनबद्धता थी। तदनुसार सारिपुत्र वहां पहुंचे जहां मोगललान विराजमान थे। उन्हें देखकर मोगललान ने सारिपुत्र से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है। आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। तो क्या आपने सत्य को पा लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे पा लिया है? तब सारिपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उनके और असज्जी के बीच घटी थी। तब मोगलान ने सारिपुत्र से कहा, तो मित्र, हम चलें और तथागत के पास जाएं ताकि वे वह हमारे साथ साथ हो सकें। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र, हमारे कारण ही ये 250 परिव्राजक यहाँ रह रहे हैं और वे हम दोनों का आदर करते हैं। उन्हें छोड़कर चले जाने से पहले
हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें, वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे। तब सारीपुत्र और मोगल्लान उस स्थान पर गए जहां वे सब थे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। बुद्ध ही हमारे शास्त्र हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रह रहे हैं और आप ही हैं जिनका हम आदर करते हैं। यदि आप महासमण के भिक्षु संघ में निर्मल जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी वैसा ही करेंगे। तब सारीपुत्र और मोगल्लान मिलकर संजय के पास गए और वहां पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, अब तथागत के धम्म हम अब तथागत के धम्म की शरण ग्रहण करेंगे। वह तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय बोला, नहीं मित्र, आप वहां नहीं जाएं। हम तीनों मिलकर इस मंडली की देख रेख करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारीपुत्र और मोगल्लान ने अपनी बात दोहराई और संजय ने पूर्वत ही कहा। उन तब उन 250 गृह त्यागी परिव्राजकों को साथ लेकर सारीपुत्र और मोगल्लान राजगृह के बेलूवन उद्यान में पहुंचे, जहां तथागत विहार कर रहे थे। तथागत ने सारीपुत्र और मुगल्लान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, ये जो दो मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्र शावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल होंगे। जब वे वेलुवन में पहुंचे तो वे वहां गए जहां तथागत विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर झुकाकर वंदना की और तथागत से याचना की, तथागत, हमें आपसे पवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। तब तथागत ने पवज्जा को इंगित करते हुए धम्म दीक्षा के सामान्य शब्द कहे, ऐ ही भिक्खवे, भिक्षुओं, आओ। और इस प्रकार 250 जटिलों सहित सारीपुत्र और मोगलान भी बुद्ध के शिष्य बन गए। तो अध्यक्ष जी, आज का ये वाला जो पहला पाठ है समाप्त हो गया है। तो दूसरे पाठ की भी अनुमति है? जी जी बिल्कुल। राजा बिम्बसार की गंदी इच्छा होने से लाभ कर लीजिए सर। दूसरा पाठ है राजा बिम्बसार की धम्म दीक्षा। राजगृह मगध राज के बिम्बिसार की राजधानी थी। राजगृह मगधराज बिम्बिसार की राजधानी थी। इतनी बड़ी संख्या में जटिलों के दीक्षित होने का समाचार पाकर प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर तथागत की ही चर्चा थी। इस प्रकार मगध राज बिम्बिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता चला। राजा बिम्बिसार ने मन ही मन कहा, उन रूढ़िवादी और हठी जटिलों के मत को बदल डालना कोई हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वे तथागत होंगे, बुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, यथार्थ में सम्यक संबुद्ध होंगे, ज्ञान और आचरण से युक्त होंगे, मार्गदाता होंगे, संसार के जानकार होंगे। और वह निश्चय से सत्य की शिक्षा दे रहे होंगे, जिसे उन्होंने स्वयं समझा है। और नॉइज ज्यादा आ रही है, कृपया साथी अपना माइक म्यूट कर दें। इशारे ही है लोग। जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। वह अवश्य ही ऐसे धम्म की धम्म देशना दे रहे होंगे जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है। वह अवश्य ही अर्थों और शब्दों सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वह पूर्ण, परिशुद्ध, श्रेष्ठ जीवन का उद्घोष कर रहे होंगे। ऐसे महान पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। इस प्रकार मगध के 12 लाख
ब्राह्मणों और गृहपतियों से घिरे मगधराज बिंबिसार वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे। उनके पास पहुंचकर आदर पूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गए। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने भी तथागत को आदर पूर्वक अभिवादन किया और उनके पास बैठ गए। कुछ ने तथागत का कुशल क्षेम पूछा और इसके बाद शिष्टता पूर्वक उनके निकट जा बैठे। कुछ ने अपना नाम बताया और तथागत के निकट बैठ गए और कुछ चुपचाप ही शांति पूर्वक उनके समीप बैठ गए। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने महासमण तथागत के साथ आए भिक्षुओं में उरुवेल कश्यप को भी बैठे देखा। वे सोचने लगे, क्या यह महासमण उरुवेल कश्यप के अधीन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा उरुवेल कश्यप इन महासमण के अधीन पवित्र जीवन गुजार रहे हैं। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जानकर तथागत ने उरुवेल कश्यप को संबोधित किया। हे उरुवेल वासी, तुम्हें इतना महान समझा जाता है, फिर भी तुमने क्या देखा जो अग्नि पूजा छोड़ दी? यह कैसे हुआ कि तुमने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? कश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री की कामना और स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी, क्योंकि मैंने यह समझ लिया कि ये सभी चीजें अशुद्ध, अपवित्र हैं। तो फिर मैंने यज्ञ, याग और बलि में रुचि लेनी छोड़ दी। लेकिन यदि आप बुरा ना माने तो यह बताएं कि आपका यह विचार किस प्रकार बदल गया। तब आदरणीय उर्वेल कश्यप अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपने चीवर को इस प्रकार ठीक किया जिससे कि केवल एक ही कंधा ढक पाए और झुककर बुद्ध के चरणों में सर रखकर उनसे कहा, तथागत मेरे शास्ता हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। तब मगध के वे 12 लाख ब्राह्मण और गृहपति समझ गए, उर्वेल कश्यप ही महासमर्थ तथागत की अधीनता में निर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर बुद्ध ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह मगधराज बिंबिसार की अगुवाई में मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को वहां बैठे बैठे ही विरज, विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए। उनमें से एक ने सभी के उपासक हो जाने की घोषणा की। तब मगधराज बिंबिसार इस दृश्य के साक्षी होकर धम्म को समझकर, धम्म की गहराई में जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा को जीत कर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर तथागत से बोले, तथागत, पहले के दिनों में जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थीं। वे पांचों की पांचों अब पूर्ण हो गई हैं। पूर्व समय में तथागत जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। तथागत, वह मेरी पहली इच्छा थी जो अब पूरी हो गई है। और अब और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते, यह मेरी दूसरी इच्छा थी। और तथागत, मैं उन तथागत सम्यक संबुद्ध की सेवा में उपस्थित होता, यह मेरी तीसरी इच्छा थी। तथागत, यह भी अब पूरी हो गई है। और तथागत मुझे धम्मोपदेश देते, यह मेरी चौथी इच्छा थी। तथागत, यह भी अब पूरी हो गई है। और मैं उन तथागत का धम्म हृदयस्थ कर पाता, यह मेरी पांचवी इच्छा थी। तथागत, यह इच्छा भी अब पूरी हो गई है। तथागत, जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थीं जो अब पूरी हो गई हैं। अद्भुत है तथागत, अद्भुत है।
जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उघाड़ दे, अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में दीप जला दे, ताकि आंखों वाले रास्ता देख सकें। उसी तरह से तथागत ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक के लिए तथागत मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। तो अध्यक्ष जी, आज के ये दोनों पाठ समाप्त हो गए हैं, संपूर्ण हो गए हैं। आगे की कार्रवाई आप करें। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय एडवोकेट साहब, आपने अच्छे ढंग से, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और तो मेरे ख्याल से संक्षिप्त व्याख्या इसकी की जा सकती है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अध्यक्ष जी, अनुमति हो तो मेरा एक सवाल है सभी लोगों से जी कि आज जो है भारत में जो प्रतिक्रांति करने वाले लोग हैं, वे आज के दिन को होली एक उत्सव, एक त्योहार के